दुनिया भर में मंदी की आहट सुनाई देने लगी है। सभी देशों की जीडीपी पहले की तुलना में घटती जा रही है। पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र ने भी मंदी को लेकर चेतावनी जारी की। यूएन ने कहा कि दुनिया मंदी की चपेट में जाती दिख रही है और ये मंदी 2008 से भी बदतर हो सकती है। प्रोफेशनल सर्विस नेटवर्क कंपनी केपीएमजी ने 12 जुलाई से 24 अगस्त के बीच 1325 सीईओज यानी कि कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के बीच में सर्वे किया। इस सर्वे में करीब 86% सीईओज ने अगले 12 महीनों के भीतर मंदी की आशंका जाहिर की है। 75% सीईओज का मानना है कि इकोनॉमी की रिकवरी के लिए मंदी परेशानी का सबब बन सकती है। वर्ल्ड बैंक भी ग्लोबल मंदी की आशंका जाहिर कर चुका है। स्विट्जरलैंड बेस्ड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक और दुनिया की टॉप फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज में से एक क्रेडिट स्विस की आर्थिक स्थिति पस्त नजर आ रही है। अगर क्रेडिट स्विस जैसी ग्लोबल कंपनी डिफॉल्ट करती हैं तो ग्लोबल फाइनेंस जो मार्केट है उस पर इसका बुरा असर पड़ेगा, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है। अब आपको वो वजह बताते हैं जिसके चलते ग्लोबल मंदी की जो आशंका है काफी ज्यादा मजबूत होती जा रही है। ग्लोबल ग्रोथ के सबसे बड़े ड्राइवर माने जाने वाले यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोजोन और चीन की हालत खस्ता है। आंकड़ों में देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यूनाइटेड स्टेट्स में महंगाई 40 साल के रिकॉर्ड पर हाई पर है। यहां जीडीपी में लगातार गिरावट नजर आ रही है। यूएस फेड लगातार ब्याज दरों में बढ़ोतरी करके महंगाई को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। वहीं यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी में महंगाई रिकॉर्ड लेवल पर है। यहां एनर्जी प्राइसेस 43% से ज्यादा बढ़ गए हैं। खुद जर्मनी के प्रतिष्ठित संस्थानों ने आशंका जाहिर की है कि 2023 तक जर्मनी की जीडीपी -7.9% तक नीचे आ सकती है। वहीं दूसरी तरफ एशिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी चीन की बात करें तो यहां भी हालात बदतर हैं। चीन की रफ्तार कोविड लॉकडाउन की वजह से पहले से ही कम हुई है और अब ये रियल एस्टेट क्राइसिस से जूझ रहा है। यूएस, ब्रिटेन हो चाहे यूरोप हो, हर तरफ मंदी की आशंका है। अब जब पूरी दुनिया में मंदी की आशंका बढ़ रही है तब भी भारत की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। क्यों, इसका आज विश्लेषण करेंगे। और ये पहली बार नहीं है। अब से कुछ वक्त पहले ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की थी जुलाई में, जिसमें कहा था कि भारत में मंदी की आशंका शून्य है, यानी कि ना के बराबर है। और बाकी एक्सपर्ट्स भी भारतीय इकोनॉमी पर भरोसा जता रहे हैं और खुलकर बोल रहे हैं कि इस ग्लोबल मंदी में भारत मजबूती से खड़ा रहेगा। आखिर क्यों? इसकी कुछ वजह भी आपको हम बताते हैं, सरसरी वजह है, और बाद में इसका थोड़ा सा एक डीप एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। बड़ी बड़ी वजह आपको बताएं। दुनिया भर की इकोनॉमी जहां सिकुड़ती नजर आ रही है वहां भारत की अर्थव्यवस्था के 7% से बढ़ने का अनुमान है। हालांकि आज वर्ल्ड बैंक का अनुमान थोड़ा सा कम हुआ है। उसके मुताबिक भारत की इकोनॉमी 6.5% की रफ्तार से बढ़ रही है। तो वर्ल्ड बैंक ने थोड़ा सा यहां पर चिंता की बात तो एक अपने अनुमान में जाहिर की है, लेकिन इसका भी विश्लेषण करेंगे। मंदी की आशंका के बीच वर्ल्ड बैंक ने जो कटौती की है इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन एक्सपर्ट्स का एक और मत है। उनका यह कहना है कि भारत में मंदी का असर ना के बराबर होगा। ग्रोथ की रफ्तार धीमी जरूर पड़ सकती है, जैसा कि वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है, लेकिन जो मंदी के जो दूसरे जो असर पड़ते हैं उससे संभवतः भारत बचने में कामयाब रहेगा। मंदी से भारत के बचे रहने की सबसे बड़ी वजह है इसकी ग्लोबल इकोनॉमी पर कम निर्भरता। इसका मतलब क्या है? देखिए, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसकी 65% निर्भरता घरेलू खपत पर है। कंजम्पशन बेस्ड इन इकोनॉमी ज्यादा है और अगर दुनिया के बाकी देशों में मंदी आई तो इसका फायदा भारत को उल्टा मिल भी सकता है। यह भी कहा जाता है, क्योंकि ग्लोबल मंदी से क्रूड की डिमांड पर असर पड़ेगा, जिससे कच्चे तेल की कीमतें घटेंगी। तेल की कीमतों में गिरावट से तेल का बिल कम आएगा। देश में पेट्रोल और डीजल सस्ता होगा। स्टैंडर्ड एंड पुअर के मुताबिक भारत के पास पर्याप्त फॉरेक्स रिजर्व भी है। आशंका यह जाहिर की जा रही थी घट रहा है, लेकिन इतना नहीं घटा है जितना दुनिया में स्थिति विकराल है। हमारे यहाँ फिर भी पर्याप्त है और यहाँ की कंपनियों की बैलेंस शीट भी मजबूत दिखाई दे रही है।